हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम कैन का यूजेज समझेंगे और ये भी समझेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन उसके साथ किस तरह से होती है। कैन रिप्रेजेंट करता है आपके फ्यूचर सेंटेंसेस को और साथ ही साथ प्रेजेंट सेंटेंसेस को भी। इसका पास्ट फॉर्म कुड है और साथ ही साथ ये 3 पॉसिबिलिटीज बताता है। वो कौन सी है? पहली कि आपके पास कोई एबिलिटी है, सेकेंड किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर थर्ड कि ये चीज़ करने की किसी में कैपेबिलिटी है। और देखेंगे कि कौन कौन से सिनेरियोज में आप जो है वो कैन का यूजेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैन के साथ किस तरह से होती है। कैन एक मॉडल वर्ब है तो इसके ऊपर भी सारे मॉडल वर्ब्स वाले रूल्स अप्लाई होते हैं। तो हमारा सेंटेंस जो है वो शुरू होता है एक सब्जेक्ट से, उसके बाद कैन की एडिशन होती है और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट की एडिशन हो जाती है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी जगह पे कैन यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला प्रेजेंट बताने के लिए जहाँ पे आपकी आ रही है जनरल एबिलिटी कि कोई इंसान जो है वो कुछ काम कर सकता है, राइट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। स्टेटमेंट दिया, फैक्ट दिया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि मैं ये चीज़ क्या है कर सकता हूँ। वो क्या कर सकता है? वो इंग्लिश बोल सकता है। साथ ही साथ सेकंड जो है वो है जहाँ पे भी आपको परमिशन लेनी है, बट परमिशन कहाँ पे लेनी है? इनफॉर्मल सिनेरियोज में। फॉर्मल सिनेरियोज में जब भी आप जो है वो रिक्वेस्ट करते हो या परमिशन लेते हो वहाँ पे आप कैन यूज़ नहीं करते। बट अगर आप अपने कलीग्स, फ्रेंड्स या फिर आप जिनके साथ बॉन्ड करते हो, रिलेटिव्स, फैमिली, उनसे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो या किसी चीज़ के लिए परमिशन चाहिए हो तब आप जो है वो कैन का यूज़ करते हो। और उस केस में कैन जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है सेंटेंस की। कैन आई बोरो योर पेन, राइट। तो आपने एक परमिशन ली है इनफॉर्मल सिचुएशन में, तो किसका यूजेज किया है आपने? कैन का, राइट। फिर अगर आपको किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, थर्ड सिनेरियो है कि अगर आपको रिक्वेस्ट करनी हो किसी भी चीज़ के लिए, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। अब एक बात ध्यान रखना, जब आपने इनफॉर्मल सिचुएशन में परमिशन आस्क करी, आपने प्लीज़ या थैंक यू का यूज़ नहीं किया, बट जैसे ही आपने एक रिक्वेस्ट मैंडेटरी करी, राइट, तब आपको जो है वो प्लीज़ का यूजेज करना पड़ गया। या फिर आप अगर कैन के साथ प्रेजेंट सिचुएशन में रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी कि आपको प्लीज़ के साथ डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चीज़ कर रहे हो, प्लीज़ और थैंक यू जो है वो यूज़ किया जाएगा, राइट। अब सेकेंड लास्ट चीज़ देखते हैं कहाँ पे यूज़ होता है हमारी पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी है क्या चीज़ की, देखते हैं। इट कैन गेट वेरी कोल्ड देयर एट नाइट, कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, राइट, कि ये चीज़ हो सकती है, होने के चांसेस 50-50 हैं। और क्या चीज़ हो सकती है कि वहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो किसी को हम जो है वो सजेशन दे रहे हैं कि वहाँ पे ना रात को ठंड हो जाती है और हम उसको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी भी है कि हाँ मौसम चेंज हो रहा है या वो कहीं पे भी जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ के लिए वेदर का एक अपडेट दे रहे हैं। अब देखते हैं लास्ट सिचुएशन। लास्ट जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी ऑफर करनी हो हेल्प, आपको कहीं पे भी मदद करनी है प्रेजेंट सिचुएशन में, तब आप जो है वो कैन का यूज़ करेगा। और इस सिचुएशन में भी आपका जो है कैन से सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होगा एंड वो बनेगा कैन आई कैरी योर बैग्स फॉर यू। तो इस सेंटेंस में हम ये देखेंगे आप जो है किसी को ऑफर कर रहे हो कि तुम्हारे बैग्स जो हैं क्या मैं तुम्हारे लिए उठा सकता हूँ। तो इसी तरह से जो है आपने जो है वो कैन का यूजेज किया। तो मेनली आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि कैन आप प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और कैन 3 बेसिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट है आपकी पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरी चीज़ है कोई इंसान कुछ करने की या कोई चीज़ करने की क्षमता रखता है या नहीं, एबिलिटी रखता है या नहीं। और थर्ड ये चीज़ है कि उसकी कैपेसिटी है या नहीं, मतलब कि वो कर पाएगा ये चीज़ कि नहीं, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये 3 बेसिक चीज़ें। और एक बेसिक चीज़ ये कि आप इनफॉर्मल सिचुएशन में जब भी परमिशंस मांग रहे होगे तो आप कैन को यूज़ करोगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। Subscribe now so that you don't miss on upcoming lessons and tips.